हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीप योग। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के सेशन में हम करेंगे सवाल और जवाब। सवाल जो आपकी तरफ से आए हुए हैं योग के बारे में और जिनका जवाब देने की मैं आज कोशिश करूँगी। ये बहुत ही कॉमन से सवाल है जो हमेशा मुझे पूछे जाते हैं मेरे क्लास में या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे जो इंस्टा पे मैसेज करते हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ में इकट्ठा करके लिख ली है मेरी डायरी में और आज इसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योग में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और योग में हम आज किस चीज़ों पे बात करेंगे। तो जैसे कि ये सवाल बहुत ही कॉमन है, योग हमें कैसे करना चाहिए, खाना खाने के कितने देर बाद करना चाहिए, योग करने के कितने देर बाद हम खाना खा सकते हैं, या फिर हम हमारी जो योगा की जो प्रैक्टिस है वो 1 घंटे में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब कब और कैसे करना है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, ये हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि योग में कौन कौन से महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है अष्टांग योग में 8 अलग अलग प्रकार के अंग हैं और इस चैनल पे मैंने मेन रूप से महत्वपूर्ण रूप से 3 अंगों के बारे में ज़्यादा मैं बात करती हूँ या फिर जो वीडियो है वो भी उसी पे ज़्यादा है। तो फर्स्ट है आसन, सेकंड है प्राणायाम और थर्ड है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो आसन में आता है सूक्ष्म व्यायाम जिसे कि हम वार्म अप बोलते हैं, और जो हम एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं हाथों की और पैरों की, उस वो आता है आसन में। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में हम हमारी ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि सांस को अंदर लेना है, बाहर लेना है, हम कौन सी डोमिनेटिंग नलिका है, कौन सी नहीं है, सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम या फिर कपालभाति प्राणायाम, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे श्वसन से रिलेटेड होती है, सांस से रिलेटेड होती है, उसे हम कहते हैं प्राणायाम। अब नेक्स्ट है मेडिटेशन और ध्यान। तो मेडिटेशन में हम ओम का उच्चार करते हैं या फिर हम अपने माइंड को क्लियर करने के लिए, शांत रखने के लिए, बॉडी को एकदम से रिलैक्स करने के लिए हम ध्यान लगाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो योग में आती है। तो आज हम देखते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन इस पे है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि योग कितने देर तक करना चाहिए। तो देखिए, आजकल के लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल सकते, बट कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे की आपकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम इससे भी कम है तो आधे घंटे की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, बट आइडियली आप 1 घंटा आपके बिजी शेड्यूल से निकाल लीजिए ताकि आप वो 1 घंटा आपके ऊपर दें और जो आपका योग का अभ्यास है वो अच्छी तरीके से हो सके। अब आपका जो 1 घंटे का जो समय है वो कैसे डिवाइड करना है, वो है हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमने आइडियली टाइम लिया है 1 घंटे का, इससे ज़्यादा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे कम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया है कि 1 घंटा आइडियली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब हम देखते हैं ये 1 घंटा हमें कैसे डिवाइड करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप यानी कि सूक्ष्म व्यायाम। तो सूक्ष्म व्यायाम में आप कीजिए थोड़े से जॉइंट मूवमेंट, जैसे कि रिस्ट मूवमेंट हो गया, हमारे पैरों का मूवमेंट हो गया, हिप का मूवमेंट हो गया, नेक का मूवमेंट हो गया। तो ये हो गया वार्म अप में, ताकि आप जब आसनों की प्रैक्टिस करो तो आपको चोट ना आए या फिर आपको इंजरी ना हो। ये हो गया हमारा सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में आप सूर्य नमस्कार की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि सूर्य नमस्कार 12 अलग अलग आसनों का एक सीक्वेंस है, तो वो आप आपके सूक्ष्म व्यायाम में इंक्लूड कर सकते हैं। 5 से 6 सूर्य नमस्कार आप वार्म अप के दौरान कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाए और आसन करने के लिए रेडी हो सके। अब वार्म अप करने के बाद हमें करना है आसन प्रैक्टिस। तो अगर आपने 5 से 10 मिनट वार्म अप की प्रैक्टिस की है तो आपको अगले आधे घंटे तक आसनों की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हम ये 1 घंटा डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें आधा घंटा हमें देना है आसनों की प्रैक्टिस के लिए।
अब इसमें कौन कौन से और कितने आसन करने हैं, तो इसमें आप आपके हिसाब से 3 से 4 आसन इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी आप रिपीटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं, बट आप अच्छी तरीके से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फोकस करके 3 से 4 आप आसनों का अभ्यास करें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 6 भी आसन इंक्लूड कर सकते हैं। अलग अलग डे को आप अलग अलग आसनों की सीरीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर क्लास कर रही हूँ या फिर क्लास ले रही हूँ तो जनरली मैं एक दिन में एक ही टाइप के आसन लेती हूँ। जैसे कि आज मैं लूँगी फॉरवर्ड आसन, कल लूँगी ट्विस्टिंग आसन, फिर उसके बाद में लूँगी बैक बेंडिंग आसन। इस तरीके से मैंने अपने डिवाइड किए हुए हैं डेज़। तो सेम डेज़ आप भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने आज कर लिए 3 फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, फिर कल आप करेंगे बैक बेंडिंग आसन। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप एक ही दिन में अच्छी तरीके से एक टाइप के ही आसनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो अभ्यास है वो भी अच्छी तरीके से उभर के आएगा। तो ये हो गया आसनों की प्रैक्टिस। उसके बाद में आता है कि आपको क्या करना है आसनों के बाद। आसनों के बाद हमें करना है 15 से 20 मिनट तक प्राणायाम। तो ये जो है वो मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ, आप आपकी मर्ज़ी के हिसाब से भी ये अलग अलग कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम प्राणायाम जो है आसनों के बाद करते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि प्राणायाम करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा शांत होना पड़ता है, हमें ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो अब जब हमारी बॉडी ऑलरेडी थकी हुई है तो अब हमें हमारे ब्रीदिंग पे या फिर हमारे माइंड में फोकस करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा पहले आसनों की प्रैक्टिस करती हूँ और उसके बाद में प्राणायाम की प्रैक्टिस करती हूँ और उसके बाद में फिर अलग अलग मेडिटेशन या फिर ध्यान की प्रैक्टिस करती हूँ। तो हमें देने हैं 20 से 15 मिनट प्राणायाम को। प्राणायाम में भी आप सबसे पहले फास्ट जो प्राणायाम है, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, तो ये प्राणायाम आप स्टार्टिंग में शुरू करें और उसके बाद में धीरे धीरे हमें स्लो प्राणायाम करने हैं, जैसे कि शीतली हो गया, कपालभाति हो गया। सेम अगेन जैसे हमने आसनों को डिवाइड किया है अलग अलग दिनों में, वैसे ही आप बहुत सारे जो प्राणायाम हैं वो डिवाइड कर सकते हो। आइडियली आपको 2 से 3 प्राणायाम रोज़ाना करने चाहिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि फिर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपका जो अभ्यास है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। सो हमें स्टार्टिंग के 10 मिनट देने हैं वार्म अप को, उसके बाद का आधा घंटा देना है आसनों को और उसके बाद का 20 मिनट देने हैं हमें प्राणायाम को। अब उसका जो अगला टाइम बचता है, यानी कि 10 से 15 मिनट जो हमारे बच जाते हैं, उसमें आप कर सकते हैं शवासन और मेडिटेशन। तो शवासन अगर आप कर रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको शवासन करना है या मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो आसनों की प्रैक्टिस से, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, उस दिन आप शवासन कर सकते हो और आपकी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो। किसी दिन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो और आपकी बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स मोड में ही है, उस दिन आप मेडिटेशन कर सकते हो, यानी कि ध्यान लगा सकते हो। अब उसमें भी आप ओम का उच्चारण कर सकते हो या फिर कोई मंत्र जाप कर सकते हो या फिर कोई मेडिटेशन की ऑडियो क्लिप लगा दी, वो आप सुन रहे हो, या फिर अगर आपको ये भी करना है तो आप ऑडियो क्लिप लगा के मेडिटेशन का जो क्लिप है वो लगा के आप शवासन में भी कर सकते हो। वो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम कि अभी आपके पास कितना टाइम बचा है और आप कितना टाइम इसको दे सकते हो। तो अगर मेरा कहना है तो वो आप अल्टरनेट कीजिए या फिर शवासन 5 मिनट का लेके 5 मिनट तक आप ध्यान कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर इसका टाइमिंग आपको बढ़ाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1 घंटे का पूरा सीक्वेंस, वार्म अप, उसके बाद आसन प्रैक्टिस, उसके बाद प्राणायाम प्रैक्टिस और उसके बाद में ध्यान की प्रैक्टिस। आइडियली इसका जो मोटो है वो ये है कि हम हमारे बॉडी को पहले रिलैक्स करेंगे आसनों की वजह से और उसके बाद में हम ध्यान लगा सकेंगे, ताकि हमारी बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स्ड मोड में रहेगी और हमारा पूरा ध्यान हम हमारे माइंड में और हमारे ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। यही इसका मेन जो सीक्वेंस है उसका मेन उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि खाना खाने के कितने देर बाद हमें योग प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे अगर आप सुबह उठ गए और आपने चाय या कॉफ़ी पी ली या फिर पानी पी लिया, तो उसके आधे घंटे के बाद में हम योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने कुछ लाइट स्नैक खा लिया, जैसे कि एप्पल है या फिर बनाना है या फिर कोई भी एक फ्रूट खा लिया, तो उसके आपको 1 घंटे के बाद में योग प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से खाना खाया हुआ है, लंच किया हुआ है, तो आप उसके 4 से 5 घंटे के बाद में योग का अभ्यास करें। इसका रीज़न ये है कि 4 से 5 घंटे के दौरान हमारी जो पाचन क्रिया है वो शुरू रहती है, और अगर इस दौरान आप आपके आसन की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे पेट में आते हैं, जो एसिड हमारे पेट में बनता है, तो वो कहीं न कहीं उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है, हमारे गले में भी खाना आने लगता है, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी ख़राब हो जाएगी और आपका डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद में हमारी योग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको, अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो आधे घंटे के बाद में, अगर कुछ लाइट खाया है तो 1 घंटे के बाद में, और अगर आप अच्छी तरीके से खाना खाया हुआ है तो 4 से 5 घंटे के बाद में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि खाना खाने के कितनी देर बाद हमें योग करने के कितनी देर बाद हमें खाना खाना चाहिए। तो योग करने के बाद तुरंत आप पानी पी सकते हो, और उसके आधे घंटे के बाद में आप खाना भी खा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। एंड बहुत धूप भी आ गई है, तो ये वीडियो अब मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।